हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एसएससी व्यापम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो बेजोड़ क्या है इसमें? वास्तुकार का संबंध डिजाइन से, फर्नीचर का संबंध लकड़ी से, जूते का संबंध चमड़ा से, कपड़े का संबंध फाइबर से। बताइए क्या है इसमें। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे फाइबर है नाम, तो फाइबर के कपड़े बने होते हैं, ठीक है। चमड़े से जूते बने होते हैं और लकड़ी फर्नीचर से बनी होती है। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, चमड़े से जूते बनते हैं, फाइबर से कपड़े बनते हैं। लेकिन ये डिजाइन और वास्तुकार ये दोनों अलग हैं, बेमेल हैं। चलिए, क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ये लिख रहा है, जैसे कि मैं आपको इसका अच्छा फॉर्मेट बना के देता हूँ ये क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, ये अपन ने क्वेश्चन को अच्छा फॉर्मेट बना दिया है। अब इसका क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9, 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे, ये जोड़ लगा यहाँ पे प्लस है, 16 और 9 हो जाएंगे 25, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये 6 6 36, 8 अठाई 64, तो 64 और 36 100, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169। अब 13 के स्क्वायर में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, जैसे 13 का स्क्वायर है 169, तो 169 में से अपन 12 का स्क्वायर घटाएंगे 169, सॉरी ये डिस्प्ले चल नहीं रही यहाँ पे, 144। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेगा, 5, और 6 में से 4 जाएंगे 2, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 25। तो 25 यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे 25 अर्थात 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कथन है कि C बराबर AL, ये ब्रैकेट लेस देन ये आते हैं इसमें, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी वो बताना है। निष्कर्ष में ये रहा, तो क्या AM बड़ा और बराबर है C से, तो ये अपने को इस क्वेश्चन में कथन में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन ऊपर मिला के। ये रहा, AM से C तक जाना है, तो AM बड़ा है, बड़ा के बराबर। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा A, ठीक है ना। बड़ा या बराबर ये दोनों लगे, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर बड़े और बराबर को, ठीक है ना, फिर बराबर आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये जो बड़ा आ गया है ना, तो इसमें इसका कोई महत्व नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, AM बड़ा है AL से, AM और AL के बीच में, तो देखिए दूसरे नंबर पे बड़ा, पहला बड़ा और बराबर के उसमें आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, जो AM लिख रहा है ना यहाँ पर, AM बड़ा और बराबर, फिर क्या है I बड़ा है L से, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर A आ गया ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, इसको, जैसे कि अभी बताया मैंने, तो इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे पहले, इसलिए ये पहले वाला गलत हो गया था। अब यहाँ पर AM बड़ा है AL से, हाँ, तो इसको अपन पहले प्रायोरिटी देंगे तो ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब तीसरे का मिलान करते हैं, क्या T छोटा है AL से, अर्थात AL बड़ा है क्या T से, AL का संबंध T से बताना है अब, ठीक है ना। AL का संबंध T तक ले चलते हैं अपन, कहाँ है AL A रहा है यहाँ पर, और T कहाँ है, T दूसरे वाले में है, तो अपन AL देखेंगे, AL इसका बड़ा, फिर I बड़ा और बराबर है AM तक। अब AM दूसरे वाले का मिला लेंगे, AM यहाँ पर बड़ा है किससे, A से, A क्या है, A बड़ा और बराबर है T से तो क्या रहेगा इसका। अब देखिए उसने पूछा क्या है, AL बड़ा है क्या T से, AL A रहा अपना, AL से अपन T की ओर जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पर ये सुर लग रहे हैं, ये सुर, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट हो गया, अर्थात ये नहीं होना चाहिए, या तो एक साइड रहेंगे तब मिलान होगा इनका,
या एक साइड इस साइड रहें, किसी भी साइड रहें तब होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा किस में सही है? केवल सी में, ठीक है ना, केवल दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 18, 37, 76, 155 और 314 से अगली श्रृंखला क्या आएगी? बताइए दोस्तों, अगली श्रृंखला क्या आएगी? देखिए तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 18, 37, 76, 155, अगला क्या है? 314। 18 का इसमें कितना बढ़ा है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 दूनी 36 प्लस 1 तो कितना हो गया? 37। 37 का मल्टीप्लाई 2 बार, 37 दूनी 74 प्लस 2, तो यहाँ पर प्लस 1 हुआ, यहाँ प्लस 2 होगा। इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 176 के डबल कितने होते हैं? 75 दूनी 150 और 152, 152। 52 में कितने जोड़ देंगे? अब प्लस के 3 कर देंगे तो ये हो जाए 155 हो गया। अगला इसका डबल कर देंगे, इसी तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे अपन 4 जोड़ देंगे। अगली संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा अपने को 5। तो यहाँ 314 का डबल कितना हो जाता है? 300 दूनी 628, 628 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 600, ये हो जाएगा अपना 633। ये किस ऑप्शन में 633? ऑप्शन नंबर बी में। सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी, 633। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 पुस्तकें पी, क्यू, आर, एस और टी एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है ना, सभी को एक के ऊपर एक रख दिया है। आर और एस के मध्य 3 पुस्तकें रखी गई हैं। पी और टी के ऊपर, पी है ना जो, पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। यदि कोई पुस्तक आर के ऊपर नहीं रखी गई है, आर के ऊपर कोई नहीं है अर्थात आर सबसे ऊपर मानी जाएगी, ठीक है ना। तो क्यू के ठीक ऊपर कौन सी, पूछा कौन सा है? क्यू वाला। क्यू के ठीक ऊपर कौन सी पुस्तक रहेगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। तो आर और एस के मध्य 3, आर और एस के मध्य कितनी पुस्तक रखी हैं? 3। उसने देखो एक हिंट ये दे रखी, यहाँ पे आर के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखी गई है, तो आर अपन ने यहाँ सबसे ऊपर रख दिया टॉप पर, ठीक है ना। अब आर से नीचे कौन सी पुस्तक रखें? आर और एस के मध्य 3 है, आर के बाद ऊपर से 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? एस, ठीक है ना। आर और एस के मध्य 3 पुस्तकें रखी गई हैं, ये हो जाएगा आर और एस के मध्य 3 पुस्तकें हो गई। अब उसने क्या बोला है? पी को टी के ऊपर और क्यू के नीचे रखा गया है। पी है ना जो, उसको टी के ऊपर रख दीजिए, पी को टी के ऊपर। जैसे कि अब यहाँ पर रख देते अपन क्यू, ठीक है ना। क्यू के नीचे कौन हो जाएगा? पी, क्यू के नीचे पी और टी के ऊपर हो जाएगा तो टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना क्या ऑर्डर बन गया? ये आर, फिर आ गया अपना क्यू, फिर है अपना पी और फिर टी और फिर है एस। तो उसने पूछा क्या है? क्यू के ठीक ऊपर कौन सी पुस्तक है? तो ये रहा क्यू, क्यू के ठीक ऊपर कौन सी है? आर। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी को 10, आई 12, के 14, एम 16 और ओ को 18 है, तो अगली संख्या इसी प्रकार क्या आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? देखिए मैं जूम कर देता हूँ, हाँ अब दिख रहा है। तो बताइए जी कितने पर आता है? 7 पर। जी कितने पर आता है? 7 पर। जी से आगे बढ़ेंगे अपन 7 से कितना बढ़ा दिया अपन ने कि अपन आई पर पहुँच गए। 7 से 2 बढ़ा देंगे, 8 और 9, और 9 से फिर अपन कितना बढ़ा देंगे? 11 पर पहुँच जाए, 2 बढ़ा दिए। फिर 11 से अपन 2 बढ़ा देंगे, कितने पहुँच जाएंगे? 13 पे। और 13 से फिर 2 बढ़ा देंगे, कितने पहुँच जाएंगे? 15। 15 से फिर 2 बढ़ाएंगे, कितने पर पहुँचेंगे? 17 पर। 17 पर क्या आता है अपना? 17 पर आता है क्यू। क्यू आता है अर्थात अपना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये पी से शुरू हो रहे हैं, अपना ऑप्शन आ रहा है क्यू से। तो अगला क्या है? 10, 10 से 12, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहे हैं। 12 से 14, यहाँ भी 2 बढ़ रहे हैं। 14 से 16, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहे हैं। 16 से 18, यहाँ भी 2 बढ़ रहे हैं। तो 18 से अगला क्या हो जाएगा? 20। अगला से 18 के बाद क्या आएगा? 20। तो क्यू और 20 ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना।
यहाँ पर बी में 22 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कूट भाषा में LAT को 05200 लिखा गया है और E1 को 14052 लिखा है। इसी प्रकार से नेम को क्या लिख देंगे अपन, ठीक है ना। बताइए नेम को क्या लिखेंगे। जैसे कि यहाँ एल देखो अपना 12 पर आता है, ठीक है ना। एल कितने पर आता है, 12 पर। 12 इसमें कहाँ दिख रहा है अपने को, सबसे पीछे, ठीक है। अर्थात यहाँ ने पीछे से स्टार्ट किया है इसने। ई कितने पर आता है, 5 पर। तो इसको अपन डबल वो उसमें लिखने के लिए 05 से शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं 1 मिनट। अपना क्या लिख रहा है, अपना लिख रहा है नेम। तो यहाँ NAME नेम, ई से शुरू कर देंगे। ई कितने पर आता है, 5 पर। तो अपना 0 और 5 से शुरू करेंगे, ठीक। एम कितने पर आता है, 13 पर। तो ये अपन 13 लिख देंगे। ए कितने पर आता है, 1 पर। एक सिंगल डिजिट है, इसलिए अपन को इसको 0 और 1 कर देंगे। एन कितने पर आता है, 14 पर। तो देख लीजिए ये वाली संख्या कहाँ लिख रही है, 05 से कौन स्टार्ट है, 05 से केवल ऑप्शन नंबर बी शुरू हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, A+B अर्थात ये दोनों भाई हो जाएंगे और ये माइनस में रहेगा तो ये बहन हो जाएगी, गुणा में पुत्र और भागित में पुत्री हो जाएगी। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए मैं इसकी एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको। बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए इसको ना पीछे से सॉल्व करते हैं, टी साइड से। टी से एस पर जाएंगे, एस से आर पर, आर से एन पर और एन से एम तक, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व करें, इसी तरीके से अपन इनको जमाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहा है एम एन आर, सॉरी यहाँ पर बना नहीं है, इसको अगली दूसरी जगह लिखते हैं, बोर्ड छोटा पड़ गया अपना। देखिए तो एम यहाँ पे लिखते हैं अपन एम, सॉरी दोस्तों, एम एन, फिर क्या है आर, फिर एस और फिर क्या है टी, ठीक है ना। तो टी और एस के बीच में क्या है, भागित, भाग ये लगा भाग का अर्थ क्या है, पुत्री। तो ये इसकी कौन हो गई, पुत्री। ये उसकी कौन है, पुत्री। अब इसके बाद क्या है, माइनस में क्या है, बहन। तो ये पुत्री थी, पुत्री की बहन, अर्थात ये इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना। अभी तक इसकी पुत्री, ये दोनों कौन हो जाएंगे, ये दोनों बहनें हो जाएंगी। अगला क्या है, और क्या है अगला, आर और एन के बीच में क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, भाई। तो ये इनका कौन हो गया, भाई हो जाएगा। ये बहनें थी, ये इनका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगला एम और एन के बीच में क्या है, गुणा है। गुणा का अर्थ पुत्र, गुणा का अर्थ क्या हो गया, पुत्र, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का देखो, जैसे ये था एक पिता था, ये कौन था, ये पिता था। ये सब इसके कौन होगा, पुत्र पुत्री और इसका पुत्र। अब इसकी ये कौन है, ये इसका भी पुत्र हो गया। अब देखो मैं तुमको एक बढ़िया बताता हूँ इसे सब इरेज करने के बाद। देखिए जैसे कि यहाँ टी था अपना, टी के बाद सब पुत्र पुत्री में पहुँच गए थे अपन एन तक, ठीक है ना। एन से एम कौन था, ए इसका पुत्र हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बहन भाई थे ना, ये एस और आर, ये तीनों कौन है, बहन भाई हैं, ठीक है ना। ऐसे बन गए। तो ये अब पूछा किसका है, उसने पूछा एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएंगे इसके पिता और पिता के फिर पिता, तो कौन हो जाएंगे ये, नाती या पौत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में SCALE को UACGCJG लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो राइट LIGHT, लाइट को क्या लिखेंगे, NGIF भी लिख दिया जाता है। तो उसी में अपन से पूछा क्या है, लिमिट का शब्द। तो LIMIT को क्या लिख देंगे, ठीक है ना। एस कितने पर आता है, एस अपना जूम कर लेते हैं इसको। अब बताइए एस कितने पर आता है अपना, 19 पर। 19 से अपन कितने पर जाएंगे, यू कितने पर आता है, 21 पर। 19 से 20 और 21 अपन ने कितना बढ़ा दिया, +2 कर देंगे, ठीक है ना।
और इसी प्रकार सी कितने पर आता है, 3 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे। अगला क्या है, एक से ए से लेके सी तक, यहाँ पर +2, फिर 12 से 10 पर -2, फिर 5 से 7 कर देंगे तो ये +2। तो क्या हो रहा है, +2 और सॉरी दोस्तों, बोर्ड पीछे पहुंच गया था। चलिए, तो क्या रहेगा इसमें, +1, 12 से +1 करेंगे 2 14, 14 कितने पर, एन पर, आई 9 पर, 9 से -2 करेंगे 7, 7 कितने पर, 7 से क्या आता है, जी, फिर एम में क्या करेंगे, +1 +2, सभी में +2 +1 हो रहा था ना, +2 फिर -2 +2 और -2। एम कितने पर आता है, एम आएगा अपना 13 पर, 13 पर आएगा तो अपने पहले क्या प्लस कर लिया, फिर माइनस कर लिया, फिर से प्लस करेंगे तो 13 में 2 जोड़ देंगे 15, तो कितने पर आएगा, ओ। अब 9 में से 2 जाएंगे, फिर से आ जाएगा जी 7, टी में फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो कितना आ जाएगा भी। तो 21 ऑप्शन में दिख रहा है आपको NGOGV ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कारण और प्रभाव समझाना है इनके। ठीक है ना, ये यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे माइंड थिंकिंग के। तो क्या रहेगा इसका, कथन नंबर 1 पढ़ते हैं अपन। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछले महीने मामूली गिरावट आई है। क्या बोला उसने, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत है ना जो, उसमें पिछले महीने मामूली गिरावट आई है इसमें। ठीक है ना, अगला कथन क्या कह रहा है, राज्य सरकार ने पिछले महीने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटा दिए हैं, कर घटा दिए। उसने पूछा है कारण कौन सा है और प्रभाव कौन सा है, बताइए। तो देखिए, जब राज्य सरकार ने कर घटाया ना, तभी जाके अपने जो मामूली उत्पाद थे, पेट्रोलियम उत्पाद थे, वो मामूली उसमें क्या आई है, गिरावट आई है। ठीक है ना, तो कारण क्या है, प्रभाव क्या है। कारण नंबर 2 है, ये रहा कारण, और दूसरा क्या है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। कारण उन्होंने कर घटा दिए इस वजह से, और प्रभाव हो रहा है। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 कारण किस में है, कथन 1 में कारण है क्या, नहीं, गलत है। कथन नंबर 2 कारण है और कथन नंबर 1 निष्कर्ष है, उसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बोला दोनों स्वतंत्र हैं, नहीं, दोनों स्वतंत्र भी नहीं है। दोनों कथन अन्य कारणों से प्रभाव है, नहीं, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है, कोई भी सेब पेड़ नहीं है, कोई भी सेब पेड़ नहीं है और कुछ पेड़ घने हैं। तो इनको अपन कैसे करते हैं, वो 150 में लाके, कोई और सभी किस में आते हैं। तो यहाँ क्या, कोई भी सेब को अपन एप्पल मान लेते हैं, पेड़ नहीं है, पेड़ को ट्री। अब कुछ पेड़ को फिर से अपन ट्री मान लेते हैं, घने को एक डेंसिटी आ जाता है, उससे घने आ जाता है, घने मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ कोई भी के लिए आ जाएगा 100, कोई और सभी के लिए क्या बताया था 100। पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं के लिए भी क्या आ जाएगा, ये 100, लेकिन ये क्या रहेगा, नेगेटिव में। ठीक है ना, कुछ पेड़ कुछ हैं तो ये कितना आ जाएगा 50। घने क्या है, कुछ भी, घने भी कुछ हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा 50, लेकिन ये पॉजिटिव में है, ऊपर वाले कथन किस में है, नेगेटिव में है। ठीक है ना, अब उसने क्या बोला है, कुछ पेड़, क्या बोल रहा है ये, कुछ सेब घने हैं, क्या, कुछ सेब घने हैं। तो देखिए सेब कहाँ है, यहाँ पर सेब और ये घने से संबंध है क्या इनका। अगर ये पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कथन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन, ये पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरे निष्कर्ष क्या बोलता है, कोई भी पेड़, जो यहाँ पेड़ है ना, ये कोई भी अर्थात 100, सेब नहीं है, सेब कहाँ है अपने, ये एप्पल यहीं आ रहा है, ये दोनों नेगेटिव बता रहे थे पहले से ही, तो इनका संबंध हो सकता है। ठीक है ना, तो कथन निष्कर्ष है ना जो अपना, निष्कर्ष नंबर 1 गलत है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो कौन से विकल्प में है ये, विकल्प 1 क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं करते दोनों अनुसरण। दूसरा क्या बोला, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं, ये भी नहीं करता है। तीसरा क्या है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2, ये भी गलत है। तो यहाँ डी देखिए, ये कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाता है और उसकी स्थिति दूसरे अंक की स्थिति में परस्पर परिवर्तित कर दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, बताइए। तो पहले इनको क्या है, परिवर्तित करना है। क्या बोला है उसने, यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक में से एक घटा दिया जाता है, पहली लाइन पढ़ दी, सभी में से क्या एक घटा रहा है, ठीक है, एक घटा रहा है। जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पर, ये संख्या लिखते हैं 259। अब इसमें से पहली संख्या में से एक घटा देगा तो कितना हो जाएगा, ये 159, ठीक है ना। अब उसने बोला एक घटा, अब उसकी स्थिति दूसरे अंक की स्थिति में परस्पर परिवर्तित करना है इन दोनों को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परिवर्तित, एक दूसरे की जगह पहुंच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 519। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, 519, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे को बदल देंगे। दूसरा क्या है, 824। तो 824 एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 724। फिर इनको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 274, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये छठवें को बदलेंगे, ये देखो दूसरे नंबर का है। तीसरा क्या है, 635। 600 में से पहले संख्या में से एक घटाना है तो कितना हो जाएगा अपना, ये 535। 535 में से दूसरी संख्या को पहली जगह लाना है तो कितना हो जाएगा, 355, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन अगले को करते हैं। अगला क्या है, 418। 418 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 318। 318 में से जो 3 और 1 की पोजीशन है ना, इन दोनों को फिर से बदलना है। इनको बदलेंगे तो 138 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है अगला, 347। 347 में से पहली संख्या में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 247। 247 में से फिर इन दोनों को परस्पर बदलेंगे ना, जो अपनी 247 रहेगी, इनको फिर परस्पर बदलना है तो 4, 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये जो ऑप्शन है ना अपने को 1, 2, 3, 4, 4 में से कौन सा बड़ा दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। जो मैंने पहले बड़ा गोला लगाया था ये 519, ये सही है। एक किस ऑप्शन से निकल के आया अपना, 259 से, ठीक है ना। किस ऑप्शन से निकल के आया, 259 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया प्रश्न अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है, ठीक है ना। इस श्रृंखला में क्या बोल रहा है, देखिए ये अपना बाएं साइड है, ठीक है, और ये दाएं साइड है। अब उसने बोला कौन सा अवयव बाएं से 13वें घटक के बाएं 5वें स्थान पर होगा, बताइए। तो यहाँ से अपन 13 सुर गिनते हुए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पर पहुँच गए। अब उसने बोला 13वें घटक के बाएं, 13 से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा आ रहा है 5वें नंबर पर, ये जो प्रतिशत लग रहा है, ठीक है ना। देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन, अब ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जो प्रतिशत लगा है ना, ये 13वें के बाएं से भी 5वां है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बाय ऑप्शन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, एग्जाम में भी अपन बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या है, इन दोनों में 4 4 है, पहले और चौथे में, दूसरे और तीसरे में 3 है। तो अपन पहले देख लेते हैं 3 आएगा या 4 आएगा, ठीक है। सबसे अपन 3 और 4 लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लूँ दोस्तों, सही दिखेगा आपको। हाँ देखिए पहले नंबर 3 क्या है, तीसरे और चौथे की कंपेयर करते हैं अपन, EL A और E। तो देखो A पहले आता है तो E हट जाएगा 3 नंबर वाला, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे अपने, ठीक है ना, बीच वाले ये चल जाएंगे। अब अपन 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 में भी अपने को अब दूसरे नंबर पे क्या है, 4 से तो शुरू हो गया, दूसरे नंबर पे क्या है 2 और 5, ठीक है ना, 2 और 5। अब अपन 2 और 5 इन दोनों में से चेक करेंगे पहले 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 रहा और ये 2 रहा। तो देखिए E 5 पर आता है, AL कितने पर आता है 12 पर,
और ई और ओ, ई आता है 5 पर दूसरे नंबर वाले पे, और ओ आता है इसमें, ये है ना, ओ आता है 15 पर, तो ए बाद में आएगा ऑफकोर्स 5 नंबर वाला, लेकिन ए है ना जो 2 नंबर का, ए पहले आ जाएगा। तो अपना कितने से स्टार्ट हो जाएगा, 4 2, ये रहेगा अपना ऑप्शन नंबर चौथे में, ठीक है ना। क्या आएगा, 4 2 1 3 और 5, तो अपना सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हो गए। चलिए आपको एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देता हूँ, ये करके बताना। ये रहा, आपको ये क्वेश्चन में जूम कर देता हूँ, बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आपके आज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बताइए और किस टॉपिक पर क्वेश्चन लाना है वही लाएंगे हम, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी मत भूल जाना, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल आपका एकमात्र संस्थान जहां आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे PYQ, जो कि अपने को पहले से एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।